बहन के लिए शादी करने के लिए 16-17 साल का बहन है, उसका शादी करने के लिए ज़मीन बेच कर 3 लाख रुपया रखे थे दुकान में, वो भी पैसा लूट के सामान तमान सब लेके चल गया सर। हमको भी धमकी दे रहा है कि आपको भी जान से मार देंगे, ठीक है। अब हम कैसे रहेंगे, मेरे पास एक बहन है। उधारी में क्या मांगा था आपके पिताजी से? वही पुरिया रजनीगंधा मांगा था उधारी। रजनीगंधा उधारी में नहीं दिया, इसी वजह से आपके पिताजी आज इस दुनिया में नहीं है सर। हमको इंसाफ चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इंसाफ दिला दीजिए। इस घटना को 3 दिन हो जाते हैं और 3 दिन में उस अपराधी पे कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं किया जाता है और बोलता है बराबर धमकी मिलता है कि कंप्रोमाइज़ कीजिए, नहीं तो आप लोग का कहीं पर गोली देंगे। नमस्कार मित्रों, इस वक्त हम उपस्थित है अररिया जिला के फारबिसगंज थाना अंतर्गत समोल में। एक्चुअली इस घर को जरा आप गौर से देखिए और बताया यह जा रहा है कि रजनीगंधा उधारी नहीं देने के बाद घटना को अंजाम दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ सर मिथिलेश कुमार यादव। पिताजी का क्या नाम हुआ? इंद्रानंद यादव। कैसे आप लोग को घटना की जानकारी मिली थी? घटना की जानकारी ये मिला सर कि मेरा पापा सोया हुआ था, ठीक है। वो लोग उधर से छोटू नाम का आदमी आया पहले, वो आया तो जगाया उसको, तो बोल रहा कि क्या लीजिएगा, बोला रजनीगंधा को दीजिए, बोला अभी रात में उधारी नहीं देंगे, तो बोला कि नहीं जगिए ना पैसा देंगे, तो पुड़िया ले लिया। उसके बाद बोल रहा है कि क्या चीज़ का पैसा देंगे। उसमें बकवास करते करते क्या किया, छोटू यादव पापा को पकड़ लिया, उधर घर फ़ोन कर दिया वो अपना, उधर से अजय यादव, विपिन यादव, अनिल यादव, उसका पापा योगेंद्र यादव, सब आकर के मेरा पापा को गला पकड़ के गला छोड़िए न रहा था। उसके बाद सब मिल के और अन्य आदमी था, उसमें बहुत आदमी था। ये कितने बजे की? ये 10:30 बजे के बीच का है घटना सर, रात में 10 तारीख का। अच्छा, रात में इस प्रकार? रात दुकान जो है लगातार कितने साल से आपके पिताजी चला रहे हैं? जो है ना, मेरा पिताजी 5 साल से दुकान कर रहा है, 5 साल से वहाँ पे दुकान चलाते थे। इससे पहले भी घटना हुआ था आपके पिताजी के साथ? नहीं, इससे पहले मेरा एक भाई के साथ जो है, गुंगा भाई था, बोलने पता था, नहीं सुन पता था, उसको भी कहानी लिझा करके वही आ जाता, विपिन यारू सब मिल करके कहानी जान मार दिया। नहीं मिल रहा, 1.5 साल हो गया है। बोलिए सर, हम जान का खतरा है और मेरा हमको भी धमकी दे रहा है कि आपको भी जान से मार देंगे, ठीक है। अब हम कैसे रहेंगे, मेरे पास एक बहन है। उधारी में क्या मांगा था आपके पिताजी से? वही पुरिया रजनीगंधा मांगा था उधारी। रजनीगंधा उधारी में नहीं दिया, इसी वजह से आपके पिताजी आज इस दुनिया में नहीं है सर। हमको इंसाफ चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इंसाफ दिला दीजिए। दुकान से क्या क्या लूटपाट की? दुकान से बहन के लिए शादी करने के लिए 16-17 साल का बहन है, उसका शादी करने के लिए ज़मीन बेच कर 3 लाख रुपया रखे थे दुकान में, वो भी पैसा लूट के सामान तमान सब लेके चल गया सर। जो अपराधी है, जो इस प्रकार आपके पिताजी के साथ हाथापाई की और आज उसके वजह से आपके पिताजी नहीं है, तो वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं? वही बगले का है मेरा, यदि साइड का है सर। वही जो है ना, स्मैक तस्मैक का कारोबार आ जाता, वो छोटू यादव, विपिन यारू सब करता है सर। बहुत सब डकैत है, कुछ भी करवा देगा, हमको बचाइए सर। वो भी अभी धमकी दे? अभी भी धमकी दे रहा। मेरा जीजा जी बगल का है ना, वो भी आता है ना, उन लोग को भी धमकी देता है क्या उसका जो है ना, साथ जाना छोड़ दीजिए ना तो आपको भी गोली मार देंगे सर। आपका क्या नाम है? रविंदर यादव। आप कौन हुए? जीजा जी हुए इनका। अच्छा, क्या नाम था ससुर का? इंद्रानंद यादव। तो आपका घर यहाँ से कितना दूरी पे है? बस थोड़े दूर है, यहाँ से बगल में जो ट्रेनिंग लेते हैं। 7 बजे घटना होती है, तो आप लोग को कितना बजे जानकारी प्राप्त? हम लोग का सर सब 11:15 में जब घटना का मालूम हुआ था, फ़ोन किया, यहाँ से हम लोग दौड़ के आए। यहाँ आए तो मेरा ससुर को मृत्यु पाए, पूछे और मालूम चला कि फल्लम अजय यादव, छोटू यादव, विपिन यादव, उनका परिवार जितना भी है। घर के बगल में दुकान है जी सर। तो अगर कुछ भी होता है तो घर वाले को पता चलता है, इतना दूरी में क्यों नहीं पता चला? पता चला था सर, मेरा सास को पता चला था। मेरा सास जो गया था वहाँ बचाने के लिए, सास देख रहा था ससुर को जो मार रहा था, जो मेरा सास बूढ़ा था उसको जो मारा चुत्तर पे, वो गिर गया सर। वहाँ पे वो गिर गया के कारण सर ने हल्ला दे पाया, न किसी को कुछ कहने का लायक हुआ सर, वहाँ गिरा हुआ था। अच्छा, पहले आपको जानकारी मिला था? आप कहाँ थे जिस वक्त आपके पति के साथ हाथापाई कर रहे थे? मेरा पति के साथ हुआ ना, तो मैं तो सोता हुआ है वहाँ रूम में, तो वहाँ हल्ला हुआ ना, तो हम अचानक निकले बरंडा पर। तो बरंडा पर जो निकले ना, हल्ला हुआ तो किससे होता है, एक वो बच्चा हमको बोलता है तुम्हारे बेटा से होता है। तो दौड़ कर जो गए वहाँ पर, तो मेरा पति विपिन यादव को लेके इन्हें पहुँचाने के लिए आता है। चलिए, मेरा बेटा जो बोला तो चलिए भोर में आपको फैसला होगा। वो नहीं छोड़ा, तो उसका मेरा पति को रजनीगंधा मांगने से नहीं दिया, पैसा मांगने लगा मेरा पति। वो कहता है कि पैसा नहीं है, नहीं देंगे। ये बात आपको कैसे पता चला कि हमारे पति से रजनीगंधा मांगा और उधार में नहीं दिया, इसी वजह से घटना को अंजाम दिया? कैसे पता चला आप लोगों को? पता चला, वहाँ पर गए तो वहाँ पर तो मेरा बेटी है, सब भी गए हैं। तो बोला तो
तो वही से लिए हम वहाँ गया तो उसको एक ही दिमाग हो पलानी है सर। दुकान पे आपके पिताजी अकेले रहते थे हमेशा? जी अकेले एनी टाइम वो सोता था, वहीं रहता था, खाना भी उसको वहीं पहुंचाते थे, घर में जल्दी नहीं खाता था। वो बहुत अच्छा आदमी था मेरा, पता सब समाज में उसका कहीं भी पता कीजिए, कोई कोनो चीज़ का जो बोलिएगा कारोबार गलत तलत कहीं कुछ नहीं, समाज से भी आदमी था। अब बताइए मेरे पास बहन है, अब क्या करें हम, कैसे रहे, हमको भी जान से मारने का धमकी दे रहा है। अभी आपके पिताजी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन यहाँ पे विधायक जी आए हुए थे, तो विधायक जी आप लोगों को क्या आश्वासन दिए? विधायक जी आश्वासन ये दिया कि देखिए हम लोग थाना को फ़ोन किए हैं, आगे भी फ़ोन कर रहे हैं, काम करवा रहे हैं, आपका कार्रवाई बहुत जल्दी बढ़िया से होगा, लेकिन कोई गिरफ्तार हो ही नहीं रहा इसमें। जो आता है आश्वासन दे रहा है, हमको आश्वासन नहीं। हमको मुख्यमंत्री से यही अनुरोध है कि मेरा जो है ना, जो हत्या किया उन लोग को, आरोपी को सबको सजा कर जीवन करवा दिया। तो घटना का 3 दिन हो जाता है, तो 3 दिन में प्रशासन के लोग जो है क्या मतलब कि ये किए हैं, कुछ कार्रवाई किए? कार्रवाई प्रशासन सब आता है, इधर उधर खोजता है, पार्टी सब भाग जाता है, अब कहाँ है। 3 दिन से लगातार यही काम आता है, जोड़ के चल जाता है, कोर्ट को नहीं पकड़ रहा है सर, बताइए। ऐसे में भी मेरा भी जान का खतरा है। माल मिल गया, थाना में लगता है माल दे दिया है, ये लेके सर कोई कानून कार्रवाई आगे नहीं जा रहा है। उन लोग को धमकी मिलता है। कल ससुर को जब वहाँ से जला कर जब आए हैं, उसका दियात से फ़ोन करता है सर, बोलता है कि कंप्रोमाइज़ करवा दीजिए। उसको जला के घर आते आते कम से कम 40 आदमी फ़ोन किया सर, और सबका फ़ोन जितना आदमी किया है और सबका रिकॉर्ड करके रखे हुए हैं, और बोलता है बराबर धमकी मिलता है कि कंप्रोमाइज़ कीजिए, कंप्रोमाइज़ कीजिए, नहीं तो आप लोग का कहीं पर। सब गरीब परिवार है सर, खाने का उपाय न है। आप देखिए सर, घर पे टीना न है, टीना भंगा हुआ घर पे है। अभी बेटी का शादी कैसे करेगा, उसका पापा मर गया है सर। आप कहाँ थे जिस वक्त आपके पिताजी के साथ हाथापाई कर रहे थे? हम शादी में भोज खा रहे थे। भोज खा रहे थे, तो आपको कैसे जानकारी प्राप्त हुआ कि हमारे पिताजी के साथ इस पर? तो तब गिरा हुआ था, कोई उठाने वाला भी नहीं था, तब सबको हल्ला दिए, तब आया उठाया। तो पिताजी का अंतिम संस्कार हो गया है? हाँ। अच्छा, कितना दिन हुआ है इस घटना को बाबू? 3 दिन। 3 दिन हुआ है। तो 3 दिन में क्या कुछ प्रशासन के लोग किए हैं? कुछ नहीं किया, आता है सब चले जाता है। देख चाहेंगे क्या कुछ न्याय की गुहार लगाना चाहेंगे? हमको इंसाफ चाहिए, इसीलिए कि मेरा पति को तो बिना कसूर का मार के पलटे डेड कर दिया। तो हम यही चाहते हैं कि मेरा पति को जो मार कर पलटे डेड कर दिया, इसीलिए हम बोलते हैं सर देखिए, हमरा उसका सजा होना चाहिए, और हमको कुछ नहीं चाहिए। हालांकि उस जो अपराधी हैं उनसे भी हम बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे, लेकिन यहाँ पे और 1-2 ग्रामीण हैं और उनसे भी बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? खड़े जी, क्या नाम है आपका? हरपाल यादव। आपका घर यहीं पे है? मेरा घर यही सामने में है। जब हल्ला हुआ था, जब हम लोग सुनेंगे हल्ला हुआ तो हम लोग भाग के घर से आए, तब तक वहाँ पर वो गिरा हुआ था। उठा के लाए दुकान के बरामदा में, उसको सुलाए, मालिश मुलिश किए, लेकिन हम लोग देखे मर गया था उस टाइम में। मतलब मौके पे ही, घटनास्थल पे ही अपना दम छोड़ चुके? हाँ, दम छोड़ चुके थे। उठा के हम ही लाए वहाँ से, बरामदा में सुताए उसको, तब तक आदमी और सब आदमी आया। अच्छा, इंद्रानंद यादव किस स्वभाव, किस विचार के थे? बहुत अच्छा आदमी था, गांव समाज में सभी का पर पंचायत में जाता था, वो बढ़िया लोग था। सरपंच में भी एक बार इलेक्शन लड़ा था, हार गया था सर। क्या बोले? थोड़ा सरपंच का कैंडिडेट भी था वो। सरपंच का कैंडिडेट भी? हाँ, पातिखर का पंचायत का। अच्छा, फिर भी उस प्रकार जो है आरोपी जो है इस प्रकार फैसला गांव में, पड़ोसी में हमारा, और 7 नंबर वार्ड में है, ततमा है, इधर मुसलमान है, सब कोई कहाँ जो मामला होता था वो सॉल्व कर देता था। अच्छा, आपको देखिए, आप तो इस परिवार के कहीं कहीं सदस्य आप भी हुए। अच्छा, आपको लगता है कि किसी पहले दुश्मनी होगा या कुछ ऐसा दूसरा कोई विवाद हो सकता है? सर ये लोग तो उतना विवाद हम नहीं देखते थे। अच्छा, आपको लगता है कि कोई दूसरा भी मैटर हो सकता है? इसके सर, इसका दूसरा भी मैटर बन सकता है। उसका मारने का प्लानिंग बहुत दिन से था, या तो उसका बेटा को मार दे या तो हम बाप को मार दे। इस प्रकार प्लानिंग क्यों कर रहा था? किया गया पते न हमको चल रहा, आखिर हम जो है ना कमा तमा रहे थे ना, उसका मन में था कि हमसे ज़्यादा कोई जो है तो आगे नहीं बढ़े, या तो जलन होता था, कम करते थे। तो यही प्रकार से वो जो कहाँ एक सोच लिया, पहले तो मेरा गुंगा भाई को जान मार दिया, उसके बाद मेरा पिताजी को जान मार दिया। बोलिए ये हत्या पे हत्या, वो स्मैक तस्मैक बेचता है, पैसे वाला आदमी है, वो बोल रहा है और क्या कि हम जो है ना क्या रिपोर्ट को नॉर्मल करवा लेंगे। रिपोर्ट को सर नॉर्मल नहीं होने दीजिएगा, आप लोग से मेरा भी अनुरोध है। पोस्टमार्टम हुआ था? हाँ सर, पोस्टमार्टम करवा के लाए थे। 2 लाख 3 लाख दे देंगे, कितना होगा रिपोर्ट कमजोर करने में? ये बात आप लोग को फोन पे बताता? हाँ, बोलता है कि 2 लाख 3 लाख दे देंगे, रिपोर्ट में क्या होगा? जो अपराधी है वो कॉल करके आपको बताते हैं कि मैनेज कर लेंगे आप लोग? बोलता है कि
कंप्रोमाइज भी करना है तो कर दो, नहीं तो हो सकता है कल होके गोली भी मार देंगे। इसको भी मार देंगे, आपको भी? सर हमको भी जान से मारने के धमकी मिल रहा है बार बार। इधर भी बोल रहा है कि उसी को मार दो, जान से केले खत्म हो जाएगा। बताइए, पापा चलिए गया, भाई हमको भी बोल रहा है। यही अनुरोध करते हैं प्रशासन से जल्द गिरफ्तार करे और हमको इंसाफ दिलाए। देखिए, इस परिवार का दुख दर्द आप समझ सकते हैं कि जो इनके पिताजी, कमासुद पिताजी, जो बुजुर्ग रहने के बावजूद भी अपना ईमानदारी पे काम करते थे और दुकानदारी करके इस परिवार का मेंटेनेंस करते थे। अब सोचने वाली यह बात है कि इस परिवार के जो मुखिया थे, हालांकि वह इससे पूर्व में जो है समिति का भी कहीं न कहीं ये सरपंच का भी प्रत्याशी रह चुके हैं। देखिए, इस परिवार के 3 लाख रुपया भी दुकान में रखे हुए थे। अच्छा। वहाँ से जब हॉस्पिटल से आए तो रुपया और दुकान में सामान जितना था कुछ नहीं दुकान में बचा हुआ था। सब लूटपाट लिया है सर। वो बेटी का शादी करने के लिए बगल में भतीजा है, उससे पैसा नगद लिया था, गिन के वो मेरा सामना पर दिया था पैसा। आप कौन हुए? रखे हुए हम लोग उसका बहू है। अच्छा, आप बहू हुए? हाँ। अच्छा, आप लोग कहाँ थे? आप लोग भी बगल में भोज खा रहे थे? भोज खा रहे थे हम लोग। अच्छा, आप लोग कहाँ थे? हम भी लोग वहीं थे। आप भी यही शादी में थे? जब हल्ला हुआ वहाँ से आए तो मेरा ससुर को सभी को मिलकर मार रहा था। देखिए, बगल में ही उस रात जो है शादी होने वाला था, शादी हो रहा था और बगल में ही जस्ट घर, यह घर जो आपको दिख रहा होगा, एक्चुअली यहीं पे जो है इसी घर में जो है शादी हो रहा था और डीजे मतलब कि बज रहा था और डीजे के धुन में जो है सभी परिवार जो है भोज खाने के लिए गए हुए थे पड़ोसी यहाँ। लेकिन वह अपराधी जो है मौका देख करके कहीं न कहीं जो दुकान में घुस करके रजनीगंधा उधारी नहीं देने के बाद सिर्फ एक मुद्दा, छोटी सी मुद्दा बना करके कहीं न कहीं घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि आप लोग इस घटना को लेकर क्या सोचते हैं? हालांकि दुकान भी जाएंगे और उस अपराधी के घर भी जाएंगे, क्यों इस प्रकार कहीं न कहीं घटना को अंजाम दिया गया है? हालांकि फारबिसगंज के जो प्रशासन की टीम जो है वो लगातार जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन आगे का क्या अपडेट होता है वो भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। हालांकि आप ऐसे ही देखते रहिए प्रमुख पात्र विकांत के साथ। मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।